मित्रों, समाचार दर्पण के आज के विशेष सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको यह आज बताने का प्रयास करूंगा कि अधिकांश लोगों के जो नाम कट रहे, जेन्युइन लोगों के, उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो घर घर BLO साहब आए थे और आ करके आपको एक फॉर्म दे गए थे और फॉर्म उन्होंने कहा था भर के वापस करना। 90% BLO अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड यह नहीं है उनको फॉर्म कैसे भरा जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी अधिकांश लोगों ने दिया ही नहीं, जिसके कारण लोगों ने उल्टे सीधे फॉर्म भरे। जिसके जो समझ में आया फॉर्म भर करके उन्होंने जमा किया और फॉर्म भर करके जमा करने के बाद रिजेक्ट हो गया। कारण क्या, उनको पता ही नहीं फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसका मतलब यह है या तो BLO CLO जो भी हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया गया कि फॉर्म कैसे भरवाएं। अगर BLO साहब ये थोड़ी सी तकलीफ उठा करके, जिनके पास भी फॉर्म दिए हैं उनके घर में 1 मिनट लगता है, ये कॉलम भरना है, ऐसे भरना है, लेकिन अधिकांश BLO ने यह काम नहीं किया। जिसके कारण क्या हुआ कि लोग परेशान होते रहे, कभी इधर गए कभी उधर गए। उसके बाद जब जमा किया गया तो कुछ ना कुछ गलती निकाली गई। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में तो और भी जटिलता। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसका नाम है विजय। विजय की जो अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखी जाती, हिंदी भाषी लोग अगर हैं तो उनके विक्टर V, ये V लिखा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चूंकि V व नहीं है, वह वर्तनी नहीं है, और अधिकांश वोटर कार्ड में पहले राज्य की भाषा है, उसके बाद अंग्रेजी है। तो जैसे मैंने उच्चारण किया, मेरा नाम विजय है, तो मैं जब फॉर्म भरने जा रहा हूँ वोटर कार्ड के लिए, जब मैं आवेदन करने जा रहा हूँ तो उन्होंने अपनी भाषा में, बांग्ला भाषा में विजय लिख दिया। वहाँ ब उच्चारण हुआ और उसी के अनुसार कंप्यूटर ने बी, विक्टर की बजाय ब्रेवो, बी ले लिया। अब देखिए, मान लीजिए मेरा नाम विजय है, विजय को मैं V से लिखता हूं, विक्टर, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड है चूंकि क्षेत्रीयता के आधार पर बना हुआ है, इसलिए यहां B को उन्होंने ब लिखा, तो नाम लिखा BIJAY हो गया। चूंकि वोटर कार्ड इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज कभी नहीं माना जाता था, इसलिए अधिकांश लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस बार SIR की प्रक्रिया में जब सुनवाई के लिए गए, तो सुनवाई के लिए जब गए तो आपके आधार कार्ड में, आपके तमाम कागजातों में आपका नाम विक्टर VIJAY लिखा है, लेकिन वोटर कार्ड में आपका BIJAY लिखा है। सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसा बना था इलेक्शन कमीशन का। अब इसके कारण समस्या कहाँ उत्पन्न हुई कि इन्होंने कहा डाटा मिसमैच। अब डाटा मिसमैच है तो आपसे कहा गया कि आप अपने माता या पिता का लगाइए। अगर आपके माता पिता का भी नाम उसी तरह से, तब तो समझ लिए बोड़ो गोंडो गोल। और यह दूसरा कारण रहा है मैक्सिमम रिजेक्शन का। इसके बाद जो तीसरा कारण है मैक्सिमम रिजेक्शन का, उसका कारण आप समझ के, सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ, जैसे बुलाया गया हमें सुनवाई के लिए, वहां BLO साहब और बड़े बड़े साहब लोग बैठे हुए थे। बीच में इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े साहब भी आकर के दौरा कर जाते थे और हाँ ठीक से खड़े हो, इस तरह की बात करके चले जाते थे। उसके बाद उनके यहाँ एक प्रक्रिया है, उन्होंने कागज आप कुछ भी डाल दीजिए, स्टेपल किया और टेबल पर रख लिया। उन्होंने कभी यह पलट के नहीं देखा कि आप क्या दे रहे हैं। ना तो ओरिजिनल मिलाया गया, न ही तो जेरॉक्स कॉपी या फोटो कॉपी मिलाई गई। और उसके बाद एक और तत्परता हालांकि इन्होंने बरती कि एक व्हाट्सएप कोई ग्रुप है इनका, उसमें इनको अनुदेश था कि हर वोटर जो भी कागज जमा कर रहा है उसका फोटो लीजिए। मेरे समझ में यह नहीं आया, मान लीजिए अगर 200 लोग हैं तो 200 लोगों का तो आपने फोटो ले लिया वो हैंड ओवर करते हुए, लेकिन ये फोटो लेने के बाद आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें शमीना ने दिया, शर्मिला ने दिया, या फिर शांति ने दिया, या विजय ने दिया, रणविजय ने दिया, कौन सी विजय ने दिया। खैर जो भी हो, यह जो प्रक्रिया अपनाई गई, अब इस प्रक्रिया में जो जोलमाल हुआ, इसके बाद BLO ने देखा, देखने के बाद फिर पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा, जिन्होंने दिया था एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी दिया था। इसमें मांग की गई थी 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट भी मांगा गया था। आपका कोई बैंक का पासबुक हो, आपका, और तमाम चीज़ें हैं, नहीं मिला। अब जैसे मान लीजिए मेरे जैसे प्रवासी जो लोग हैं, जो अन्य प्रदेशों से, हिंदी भाषी प्रदेशों से, जिसके बाप दादा आकर के बस गए,
अब विवाह इन्होंने दूसरे राज्य में किया जहाँ के ये मूल हैं। अब वहाँ से इनकी पत्नी अगर आई हैं तो उनकी पत्नी का अगर 2002 के पहले वहाँ वोटर कार्ड में रजिस्ट्रेशन ऐसा तो है नहीं, उनके तो दांत टूट चुके होंगे जो होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी बहुत झेलना पड़ा। झेलना क्या पड़ा, जैसे मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी का नाम बी और वी के चक्कर गड़बड़ हुआ, सुनवाई में गए, दूसरी बार पुनः उनको नोटिस मिला कि आपका नाम मिसमैच कर रहा है, आप अपने पिताजी और माताजी का डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। हालांकि उस सज्जन ने उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट से पिताजी का नाम मार्क करके जमा किया था, लेकिन फिर यहाँ गोल हो गया। चूंकि उत्तर प्रदेश का जो वोटर लिस्ट है वो हिंदी में है, पश्चिम बंगाल का बांग्ला में है, तो मुझे लगता है कि शायद यह भाषा के विवाद में नाम नहीं देख पाए हमारे बीएलओ साहब। और पहले के 2002 में तो बस नाम लिख लिया, सरनेम लिखते नहीं थे, यह एक कारण हुआ। तो यदि अब तीसरी बार लोगों का जो नाम कटेगा उसमें मुझे नहीं लगता यह दोष पूर्णतः चीफ इलेक्शन कमीशन के कार्यालय से प्रशिक्षित या ना प्रशिक्षित हमारे बीएलओ सीएलओ जो भी उनका पदनाम हो उनके कारण होगा। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने वर्जन होंगे, वो कहेंगे मेरी पार्टी के लोगों को काट दिया, वो कहेंगे मेरी पार्टी के लोगों को काट दिया, लेकिन मुझे तो यह लगता है कि जो लोग काटने वाले हैं, कटर्स जो बैठे हुए हैं, ये कटर किसी आरटी पार्टी के नहीं, ये लोग अपने स्व विवेक से लोगों के नाम काट रहे हैं। उनको लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक रिजेक्ट, उनको क्या करना है, इसके बाद तो अब बेचारा वोटर भटकेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये ऐसा कुछ हो गया, नाम कट गया, तो बेचारे कहाँ जाएंगे लोटा सोटा लेकर के। एक बार और इलेक्शन कमीशन तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो फिर से इसकी करें। अच्छा, दूसरी बात, माननीय हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया था, अभी हफ्ता भर पहले अखबारों में था कि ऑनलाइन सुविधा दें हियरिंग की, कहीं कोई नहीं है। आप देखिए, कल तक हमने चेक किया था, अभी मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि माननीय सीईओ वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन हियरिंग के विकल्प नहीं है। तो मेरा पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध है कि एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय जो ट्रेंड लोग गए हैं, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, आपके राज्य में काम करने वाले लोग हैं, उनको मोटिवेट करें कि दादा दादी जो भी गए हैं कि कम से कम जब आप लोग आपके हाथ में ही है कि बंदा बांग्लादेश जाएगा या अफगानिस्तान जाएगा या पाकिस्तान जाएगा, तो कम से कम यह तो देख लें कि बंदा हिंदुस्तानी है, खून हिंदुस्तानी है, और हम ढंग से ऐसा करें कि उसको बाहर जाने का समय ना दिया जाए। कि अभी भी समय है, जो जेन्युइन वोटर्स हैं जिनके स्पेलिंग मिस्टेक के कारण नाम कट रहे हैं, डायरेक्ट आप उनसे बुला करके पूछ लें और उसके बाद अपने सिस्टम में तत्काल सुधार करें। नहीं तो अभी कल फिर हम लोग डॉक्यूमेंट दे करके आए हैं, अगर डॉक्यूमेंट फिर उनके समझ में नहीं आए, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो फिर तो अल्लाह मालिक है या खुदा मालिक है, भगवान मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही चटपटी खबरों की बात सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।